नमस्कार दोस्तों, अभी लाल किला के सामने हमारे साथ एक भाई हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज्जाक है। रज्जाक भाई, अच्छा एक बात बताइए, जो वक्फ बोर्ड वाला अभी कानून पास हुआ है जिसमें मोदी जी ने लोकसभा में किया, फिर उसके बाद राज्यसभा में भी पास हुआ, लेकिन कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये पास नहीं होना चाहिए, ये गैर संवैधानिक है। कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में चल रहा है, वो कह रहे हैं कि जो ये कानून पारित हुआ है ये गड़बड़ है, इसके बाद ये ईसाइयों को परेशान करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जो वक्फ बोर्ड बिल जो पास होया है, ये देखिए वक्फ बोर्ड बिल ये जो पास कराया है, ये जमीन सरकार की नहीं है, ये हमारे फादर की, जो फादर हमारे फादर है उनके फादर जी की जमीन है। मैं ये उनके कागज भी हमारे पास है। अगर जिसके कागज है वही जमीन हमारी। मोदी जी कह रहे हैं कि जो गरीब मुसलमान है उसको तो वक्फ बोर्ड से कोई फायदा होता ही नहीं है, जो ये 2-4 लोग हैं, 10 लोग हैं जो ऊपर टॉप में बैठे वही जमीन का हेर फेर करते हैं। कहते हैं किसी भी में कब्जा दिखा देंगे, वो कब्जा हो जाएगा। कल लोकसभा में बोलने लगेंगे ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उसको भी कब्जा हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन को बोलने लगेंगे तो राष्ट्रपति भवन भी कब्जा हो जाएगा। आपको ये बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड की जमीन 3 चीजों में काम आती है। मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान। और जो गरीब के पास, जिसके पास छत नहीं है, उसे भी जगह दे सकते हैं। जिसके घर में जवान लड़की है उसे भी देकर उस वक्फ बोर्ड की जगह वो भी अपना कोई कारोबार कर सकती है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार की जगह नहीं है। आज तक रज्जाक भाई, अच्छा एक बात बताना, आज तक जो आपको वक्फ बोर्ड के किसी भी चीज़ से फ़ायदा मिला है? बीजेपी यही कह रही है कि गरीब मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं मिला है। सिर्फ कुछ चंद लोग हैं जिनको वक्फ बोर्ड का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ ज़मीनों में कब्जा करके। देखिए, मैं तो है एक किसान हूँ, और मेरे पास है ना 15-20 बीघे जमीन है हमारे फादर जी पे। और मैं तो किसान हूँ, और ज़्यादा गरीबी हूँ मैं, ना गरीब हूँ ना अमीर हूँ, मैं मीडियम से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड बिल जो भी होया वो गलत होया है, ऐसा नहीं होना था। अंकल जी ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में जो हुआ गलत हुआ है। देखिए जी, ये है भारत का संविधान, और इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। अगर मैं बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। बोलो, अब झगड़ा कहाँ से होगा? बैठे हैं ना, कोई भी नाराज नहीं होगा। देखिए, जिस वक्त ये वक्फ बोर्ड बना था, उस वक्फ बोर्ड का निर्माण किसने किया? पहले तो हमें जड़ पता करना पड़ेगी। बताओ, आप भी बता दो। जड़ थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू कौन था? जिसने 1945 में कैबिनेट मिशन के सामने पाकिस्तान को सबसे पहले मंजूरी दी, राजी हुआ। अच्छा, अब वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कौन थे पहले? लियाकत अली खां। वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने। देखिए आप ये कैसे आंकड़े कैसे जोड़ रहे हैं। अच्छा, वो लियाकत अली खां कौन थे? उन्होंने कहा सर कटाएंगे, पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। लेकिन वो भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते थे, जब नहीं बने तो जिन्ना से मिलके उन्होंने ये दांव पेच करा। अब जो ये वक्फ बोर्ड आया है, इस वक्फ बोर्ड का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है, इसमें आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की कोई बात नहीं है। ये जात, धर्म, भाषा से ऊपर उठ के ये भारत का संविधान बना है। इस संविधान में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं था। सोशल मतलब था समाजवादी, इस संविधान में नहीं था। 1950 में ना सोशलिस्ट ना सेकुलर था। 1976 में, लेकिन संविधान वाले जो सभी लोग कहते हैं इसमें सेकुलर लिखा है, सेकुलर देश है ये। नहीं, जवाहरलाल नेहरू तो सेकुलर था ही नहीं, ना सोशलिस्ट था, ना इस संविधान में था। 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने संशोधन किया, ब्लैक एंड व्हाइट इसकी पिक्चर यूट्यूब में मौजूद है। उन्होंने कहा कि पापा ने गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा पापा ने गलती कर दी, उनको कहना चाहिए था कि भारत के प्रधानमंत्री ने गलती कर दी। वो पापा थे, उनके घर में होंगे,
लेकिन देश के तो वो प्रधानमंत्री थे। अब जरूरत इस बात की है कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल भारत में पास हुआ है, हम इसको प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, अपने गृह मंत्री और पूरी संसद को बधाई देते हैं। अब प्रधानमंत्री को चाहिए कि एक मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाएं, और हम सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, हमें आशा है कि ये विकसित राष्ट्र की एक रेखा है। रेखा गुप्ता इनका नाम भी है, रेखा गुप्ता विकसित भारत। तो हम चाहेंगे कि अब जो हुआ वो तो भूल जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल दूध का धुला हुआ है, इसमें सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन करके इसको किस तरह से लागू किया। ममता बनर्जी तो कह रही है हमें से वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी तो चोर है, जेब काटती थी। ये फिर वो यूपीए वाले कहने लगेंगे ये तो 1992 में ये जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे तो ये यूथ कांग्रेस की बंगाल की प्रेसिडेंट थी। और तो एक मुख्यमंत्री को आप ऐसे बोलोगे कि जेब काटते थे? हाँ, इसने जेब काट के और नंबर 2 के काम से यूथ कांग्रेस में घपला किया। कांग्रेस वाले बोलने लगेंगे, तृणमूल कांग्रेस वाले बोलने लगेंगे ये तो तड़ी पा रहे हैं। अब अभी आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। एक था हवाला कांड, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम आया था, जिसमें बलराम जाखड़ और बूटा सिंह सब थे। उनको बचाया किसने? चौधरी चरण सिंह कहते, अजीत सिंह कहते थे कि मैं बताओ लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया था कि नहीं आया था? लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? एक बात, लाल कृष्ण आडवाणी किसमें, उसी वाले घोटाले में नाम आया था ना। यही लाल कृष्ण आडवाणी को तो मस्जिद मंदिर में भी फंसा देते हैं, हवाला में भी फंसा दिया। उसको चारा घोटाला में उसका दूर दूर तक नाम नहीं, उसका आडवाणी को बता दिया। असल बात ये कि हमारे देश का ये जो भारत का संविधान है, इसकी जो पॉलिसी है बहुत अच्छी बनती है, प्लानिंग भी बहुत अच्छी है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंट है वो ठीक नहीं हो पाता। कभी नीति आयोग में कांग्रेस वाले कह रहे हैं संविधान बदलना चाह रहे हैं, बीजेपी वाले। अरे मोदी ने तो भारत का संविधान बचाया है। मोदी ने भारत का संविधान धारा 370 हटा के इस संविधान को बचाने वाला मोदी है। ये कोई माइका लाल प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। जो मोदी ने कर दिया किसी ने नहीं किया। अरे भाई बताओ, गली गली में जीरा है और योगी भारत का हीरा है। मैं योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मोदी को भारत का राष्ट्रपति बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ गली गली के योगी को मैं भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मोदी को राष्ट्रपति। जब ही हमारा ये विकसित भारत बन जाएगा। कब तक बनेगा? कब तक बनेगा? ये 2047 तक लग सकता है, लेकिन योगी इसके पहले भी कह रहे हैं। योगी का मोदी का मतलब होता है एम से मॉडर्न, मोदी का मतलब है ओ से ओवरसीज, मोदी का मतलब है डी से डेवलपमेंट, मोदी का मतलब है आई से इंडिया, मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया। इट मीन्स मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। मोदी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और जो लाल किले से उन्होंने भाषण दिया था, प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 4 पहियों की गाड़ी, मैं चाह रहा हूँ इस 4 पहियों की गाड़ी में को वो 8 पहियों की गाड़ी बना दे। जो योगी भी 4 पहियों की गाड़ी चला रहे हैं। एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम की